डीमोनोलॉजी के अगले एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि छुटकारे के समय लोग गिरते या कांपते क्यों हैं। अगर आप पिछले एपिसोड्स नहीं देखे तो मेरा गुजारिश है, प्लीज़ इस विषय के ऊपर में मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, उस पिछले एपिसोड्स को ज़रूर आप प्लेलिस्ट में जाकर देखिएगा। और मेरा किताब दुष्ट आत्माओं को कैसे निकाला जाए, इसको ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि मैंने कम से कम 100 सवालों का जवाब दिया है और बहुत डेप्थ में मैंने उन जवाबों को मैंने लिखा है। इस किताब को आप फ्लिपकार्ट से और अमेज़न से पा सकते हैं और इस किताब का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। देखिए, कभी-कभी हमें देखने को मिलता है कि जब किसी के लिए प्रार्थना होता है, स्पेशली डिलीवरेंस, तो वह गिर जाता है या काँपने लगते हैं और फिर सवाल आता है, क्या ये सच में परमेश्वर की शक्ति है या सिर्फ एक रिएक्शन है? आज हम इसे बाइबल के अनुसार समझेंगे कि लोग क्यों गिरते हैं और डिलीवरेंस के समय क्यों काँपते हैं। देखिए, शरीर क्यों रिएक्ट करता है, सबसे पहले इसको समझते हैं, ठीक है। दानियल का 10:8 में, मुझ में कोई बल ना रहा। यहाँ दानियल पर कोई दुष्ट आत्मा नहीं थी, फिर भी वह कमजोर हो गया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति मानव शरीर की सीमा से बड़ी है, ठीक है, पावरफुल है। एक और एग्जाम्पल, यूहन्ना का 18:6, जब उसने उनसे कहा मैं वही हूं, तो वे पीछे हट गए और भूमि पर गिर पड़े। सैनिक भी गिर गए क्योंकि ईश्वर की शक्ति सामने आई। अब हम समझेंगे छुटकारा के समय क्या होता है। छुटकारे के समय दो चीजें एक साथ होती हैं, ठीक है। पवित्र आत्मा कार्य करते हैं, उसके साथ और एक भी हम देखते हैं कि अशुद्ध आत्माएं रेजिस्ट करते हैं, माने कहते हैं हम बाहर नहीं आएंगे। मार्कुस का 1:26, अशुद्ध आत्मा ने उससे मोड़ा। यह क्लियर है कि शरीर रिएक्शन करता है क्योंकि अंदर संघर्ष चल रहा है, अंदर एक बहुत बड़ा स्पिरिचुअल वॉर चलता है। बाहर से कमांड दिया जा रहा है कि कम आउट इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु के नाम से बाहर निकलो, और पवित्र आत्मा काम करते रहते हैं और अंदर में दुष्ट आत्मा कहता है ये मेरा घर है, मैं बाहर नहीं निकलूंगा, और वहीं पर संघर्ष होता है। और ये बीच में रिएक्शन कौन देखता है? शरीर इस रिएक्शन को अनुभव करता है, ठीक है। गिरना हमेशा एक जैसा नहीं होता है, इसको समझिए। बाइबल में गिरना अलग अलग कारण से होता है। सबसे पहले परमेश्वर की उपस्थिति से गिरना, दानियल और यूहन्ना में हम देखते हैं। सेकंड, अधिकार का सामना आने से गिरना, यूहन्ना का 8:16। और तीसरा, दुष्ट आत्मा का रिएक्शन, मार्कुस का 1:26। इसलिए हर गिरना एक समान और एक कारण नहीं होता है। कांपना क्यों होता है? कांपने का भी कई कारण हो सकते हैं। शरीर पर प्रेशर, अंदर का संघर्ष, डर या इमोशनल रिलीज, ठीक है। याकूब का 2:19, दुष्ट आत्माएं भी विश्वास करती हैं और कांपती हैं। यानी जब सत्य आता है तो दुष्ट आत्माएं रिएक्ट करना शुरू करती हैं। सबसे बड़ी गलती, मैनिफेस्टेशन को ही ट्रूथ मत मानिएगा। बहुत लोग सोचते हैं कि अगर गिरा तो बहुत पावरफुल डिलीवरेंस है, अगर कांपा तो वाह पवित्र आत्मा बहुत जोर से काम कर रहे हैं। लेकिन बाइबल क्या सिखाती है? लूका का 4:35 में, यीशु ने उसे डांटा और वह बिना हानि पहुंचाए बाहर निकल गया। ध्यान दीजिएगा, कोई डैमेज नहीं हुआ, शरीर को शो नहीं दिखाया गया वहां पर, सिर्फ अधिकार से बाहर निकल गया वो दुष्ट आत्मा। असली प्रमाण क्या है? बाइबल का फोकस हमेशा यह है कि बाद में क्या हुआ है, उस समय नहीं, बाद में क्या हुआ। दूसरा कोरिन्थियों का 5:17, यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है। असली छुटकारा है शांति लाया जाना, स्पष्टता लाना और जीवन बदलना। अगर कोई गिरा पर जीवन नहीं बदला तो वह पूर्ण रूप से छुटकारा नहीं पाया या पाई है, ठीक है। गहरा सत्य को समझिएगा भी, गिरना हार नहीं है लेकिन ये गारंटी भी नहीं है, और कांपना गलत नहीं है लेकिन यह प्रूफ भी नहीं है कि डिलीवरेंस हुआ है। देखिए, मैं एक चीज बताऊं, परमेश्वर प्रदर्शन में नहीं, परिवर्तन में, ट्रांसफॉर्मेशन में काम करता है, ठीक है। इसलिए शरीर रिएक्ट करता है डिलीवरेंस के समय में, गिरना और कांपना हो सकता है, पर हर रिएक्शन स्पिरिचुअल नहीं होता है। और असली टेस्ट क्या जीवन बदला है कि नहीं, इस पर आधारित है। कुछ सूचनाएं याद रखिएगा कि हर मंडे और वेडनेसडे, सोमवार और बुधवार को भारत के समय में रात को 9 बजे मैं ड्रीम इंटरप्रिटेशन लाइव करता हूं। नीचे डिस्क्रिप्शन में सपनों का ड्रीम इंटरप्रिटेशन का फॉर्म का लिंक दिया गया है, उसको भरकर आप अपने सपनों को भेजिएगा, मैं ज़रूर इंटरप्रेट करूंगा। और पहला और तीसरा फ्राइडे, फर्स्ट और थर्ड फ्राइडे को भारत के समय में रात को 9 बजे मैं चंगाई प्रार्थना करने आता हूं, हमारे साथ जरूर जुड़िएगा। और दूसरा और फोर्थ फ्राइडे, सेकंड और चौथे शुक्रवार को 12 घंटा का हमारा प्रार्थना होता है, सुबह 7 से शाम को 7 बजे तक।
तक हज़ारों की तादाद में लोग जुड़ते हैं, चिन्ह, चमत्कार और भविष्यवाणियाँ कई हो रहे हैं। आप भी समय निकाल के हमारे साथ ज़रूर जुड़िएगा। अभी हम एक प्रार्थना करेंगे, ठीक है? हे पिता, यीशु के नाम में मुझे सच्चाई को पहचानने की समझ दे, ताकि मैं बाहरी चीज़ों से नहीं, तेरे आत्मा के कार्य से चलूं। मेरे जीवन में जो भी बंधन है उसे तोड़ दे और मुझे सच्ची स्वतंत्रता दे। मेरे अंदर स्थिरता और शांति भर, ताकि मैं तेरे काम को सही समझ सकूं। यीशु के नाम में आमीन। अब ये रहा इनाम के लिए आज का सवाल। अगर गिरना और कांपना हमेशा छुटकारे का प्रमाण नहीं है, तो बाइबल के अनुसार सच्चे छुटकारे का प्रमाण क्या है? एक लाइन में भी जवाब दे सकते हो और पहले 3 सही जवाब देने वालों में से 2 जन को मेरा लिखा हुआ किताब इनाम में मिलेगा और किताब बाय पोस्ट आएगा आपके घर। और प्लीज़ कमेंट्स चेक करते रहिएगा, क्योंकि मैं विनर को कमेंट्स में अनाउंस करता हूँ। अगर आपका कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है, प्रार्थना का ज़रूरत है, तो बिल्कुल देरी मत कीजिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रेयर रिक्वेस्ट का फॉर्म दिया गया है, उसको भरिए और हमें भेजिएगा, क्योंकि हमारा टीम आपके लिए प्रेयर करेंगे। और जो प्रेयर लीडर आपके लिए प्रेयर करेंगे, वो आपके प्रार्थना को करते समय प्रेयर को रिकॉर्ड कर कर आपके दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पर वो भेजेंगे। एक बार नहीं, कई बार इस फॉर्म को भर के भेजिएगा, क्योंकि हम आपके और आपके परिवार को अपने प्रार्थना में कवर करना चाहते हैं। हम अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे।